लाख कमा लो हीरा और मोती, लेकिन याद रखना यारो, कफन में जेब नहीं होती। क्या कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसके बैंक खाते में हो लाखों करोड़ों रुपए, पर फिर भी वो भीख मांग कर खाए? क्या कोई सिर्फ इसलिए शादी के बंधन में ना बंधे कि कोई उसकी मोटी कमाई पर हाथ ना साफ कर ले? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जब उस करोड़पति स्वीपर की मौत की खबर सामने आई तो सबके होश उड़ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं किसकी कहानी आपसे बयां कर रहा हूं, तो सुनिए। मैं हूं कुंदन वशिष्ठ और आप देख रहे हैं राष्ट्र वन न्यूज। तीर्थ नगरी इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी CMHO की कुष्ठ विभाग में स्वीपर के पद पर कार्यरत धीरज का टीबी की बीमारी की वजह से मौत हो गई। वो अपने खाते में 5-10 नहीं बल्कि 70 लाख रुपए छोड़ गए। अब हैरानी की बात तो ये है कि जिस हॉस्पिटल में धीरज की नौकरी के बीच ही मौत हो गई, उस विभाग में ही उनके पिता की भी नौकरी के दौरान ही मौत हो गई थी। और अनुकंपा या यूं समझ लीजिए कि मृतक आश्रित के आधार पर धीरज की नौकरी हुई थी। सन 2012 में धीरज की नौकरी लगी और तब से आज तक उन्होंने सैलरी के नाम के 1 पैसे भी नहीं निकाले। अपना गुजारा अस्पताल में आए मरीजों के परिजन और अधिकारियों के पैर छूकर पैसे मांगकर कर लेता था। लोग उनको दया भाव से पैसे दे भी देते थे। कुछ दिन पहले की ही बात है, कुछ बैंक कर्मी उनका पता ढूंढते हुए आए थे, ये देखने कि आखिर जिस शख्स की सैलरी बिल्कुल टाइम से आ जाती है, आखिर वो पैसे निकालता क्यों नहीं है? क्या वो लापता हो गया या कुछ और? तभी उनके सब कर्मियों को भी ये पता चला कि धीरज करोड़पति है। तो पता चला कि धीरज सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं करता, बल्कि उनको अच्छी खासी पैतृक संपत्ति भी है, यानी कि वो करोड़ों के मालिक हैं। उनकी माँ जो 80 साल की है, उनको भी सरकारी पेंशन मिलता है। अस्पताल के कर्मचारी की माने तो धीरज काफी मेहनती और ईमानदार इंसान था। किसी काम के लिए कभी ना नहीं कहता था, बावजूद इसके कि वो दिमागी रूप से कमजोर था, लेकिन पैसों की सूझबूझ उसको कोई कम ना था। उन्होंने शादी सिर्फ इस वजह से नहीं की कि उनको लगता था कि उनका कोई मोटी कमाई ऐंठ लेगा। आखिर पैसे पैसे की जगह ही रहा है, इंसान चला गया, लेकिन अब उस पैसे का क्या होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि परिवार में सिर्फ उसकी एक बूढ़ी माँ ही है। तो दोस्तों, पैसा कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसको अच्छे से खर्च करना। खर्च करने से मतलब है कि आपके आवश्यक खर्चों से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।